नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका सपना जज बनना है, अगर आपने जुडिशरी फील्ड को चुना है तो आपके लिए वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और आपको उसी मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि अगर आप लॉ फील्ड में हैं, अगर आप लॉ कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो आपको एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो आप उसको फॉलो कीजिए, अगर आपको एडवोकेसी में जाना है तो आप उस पे जाइए। ये नहीं कि आप इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, आप एपीओ का भी फॉर्म भर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको जुडिशरी भी करना है। तो सबसे पहले आप अपना एम क्लियर कीजिए कि हमें जुडिशरी में जाना है कि एडवोकेसी में। अब दोस्तों सेकंड बात आती है कि आपको स्टेट चूज करना होगा, क्योंकि जुडिशरी का जो एग्ज़ाम होता है वो सेंट्रल लेवल का नहीं होता कि पूरे भारत में एक ही एग्ज़ाम हो। हर स्टेट अपना अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक स्टेट आपको चुनना पड़ेगा कि हमें यूपी में जज बनना है कि बिहार में कि राजस्थान, दिल्ली, एमपी। सारे स्टेट अपना अलग अलग एग्ज़ाम कराते हैं तो सबका सिलेबस भी अलग अलग है, इसीलिए आपको स्पेसिफिक स्टेट चूज करना पड़ेगा कि हमें किस स्टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, किस स्टेट में हमें एज ए सिविल जज, एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद को देखना है। तो सेकेंड थिंग दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि हमें एक स्पेसिफिक स्टेट चूज करना है। दोस्तों थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है आपकी तैयारी। जुडिशरी का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही वास्ट होता है, बहुत ही बड़ा सिलेबस है इसका। ऐसा कहा जाता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी लेकिन लॉ के सिलेबस आपके ख़त्म नहीं होने वाले। इसलिए दोस्तों जुडिशरी फील्ड में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको स्पेसिफिक सिलेबस पढ़ना होता है, आपको सब कुछ यहाँ नहीं पढ़ना होता है। तो दोस्तों इसके लिए हम यहाँ पे आपको रिकमेंड करने वाले हैं PW जुडिशरी वाला के बैच की। दोस्तों इनकी फीस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ही कम कीमत में आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, आपको एक अच्छी फैकल्टी मिलती है जहाँ पे आपके सारे सब्जेक्ट की, आपके सारे सिलेबस की एक अच्छे ढंग से तैयारी की जाती है। दोस्तों इनकी फैमिली 20,000 प्लस की हो चुकी है, 20,000 से ज़्यादा बच्चे इनसे जुड़ चुके हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी बैच रन हो रही है। दोस्तों सबसे पहले इनका बैच है जस्टिस जुडिशरी फाउंडेशन बैच, जिसकी प्राइस थी 50,000, लेकिन दोस्तों इस टाइम ऑफर है, इस टाइम आपको यह बैच मिल जाएगा 19,999 में। तथा दोस्तों सेकंड बैच है अभियोजन बैच, जो कि क्रैश कोर्स चला रहा है राजस्थान एपीओ बैच के लिए। दोस्तों इसके पहले की प्राइस थी 15,999, जो अब आपको मिल जाएगी 5,499 रुपये में। दूसरी बैच है दोस्तों बिहार के लिए एपीओ क्रैश कोर्स, जिसकी पहले की फीस थी 15,999, अब ये आपको मिल जाएगी 4,999 रुपये में। तथा छत्तीसगढ़ और गुजरात इन दोनों की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी रन हो रही है, जिसकी दोस्तों पहले की फीस थी 9,999, अब ये आपको मिल जाएगी 3,999 में। तथा दोस्तों आरजीएस मेंस टेस्ट सीरीज की भी बैच रन हो रही है, जो कि इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पहले की फीस थी 9,099 या 9,999, अब ये दोस्तों आपको मिल जाएगी 4,999। आप देख सकते हैं फीस में बहुत ही ज़्यादा गिरावट है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस रखा गया है बच्चों को देख के। आप दोस्तों इनके बैच से जुड़ के अपने तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे मार्गदर्शन में ले जा सकते हैं और आपको स्पेसिफिक सिलेबस पता चलेगा कि आपको कितना पढ़ना है। दोस्तों इस फीस के उपलक्ष्य में अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इससे आपको 1,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अभी जाके PW जुडिशरी वाले की इस ब्रांच से जरूर जुड़ें। अब हम दोस्तों आते हैं अपने टॉपिक पे। ये दोस्तों था थर्ड चीज़ कि आपको प्रिपरेशन किस वे में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग एक स्टार्टिंग लेवल का स्टूडेंट नहीं समझ पाता है कि हमें कितना पढ़ना है। इतने सारे सेक्शंस आर्टिकल्स हैं, अगर आप सभी पढ़ने बैठ जाएंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि आपका सिलेबस हो। दोस्तों फोर्थ चीज़ होती है कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप आज ने 10 सेक्शन तैयार किए, एक एक्ट उठाए, 2 पन्ने पढ़े और उसके बाद एक हफ्ते गायब रहे, ऐसे नहीं होगा। आपको हर दिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा, आपको परसिवरेंस बनाए रखने होगा। उसके बाद दोस्तों जो फिफ्थ चीज़ होती है वो होती है मोटिवेशन। ऐसा क्योंकि स्टेट जुडिशरी में ऐसा देखा जाता है हर साल वैकेंसीज नहीं आती, और आती भी है तो बहुत कम। आप ऐसे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, वैकेंसीज नहीं आई। तो दोस्तों इसके लिए आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना होगा। आप हमेशा अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें, बीच में क्विट नहीं करना है। अगर जिस स्टेट को टारगेट किए उसकी वैकेंसी नहीं आ रही है तो आप नेक्स्ट स्टेट जो आपका प्लान बी था, अगर उसकी वैकेंसी आई है तो वहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों आपको जुडिशरी फील्ड में हमेशा मोटिवेशन आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट हुए कि वैकेंसी नहीं आ रही है या फिर बहुत कम वैकेंसी है, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, आप डीमोटिवेट क्विट कर देते हैं, तो फिर बहुत ही मुश्किल है कि आप
एज ए सिविल जज, एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद को कभी देख पाएँ। तो दोस्तों ये 5 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। सबसे पहले कि आप अपना टारगेट रखिए कि हमें जुडिशरी में जाना है कि एडवोकेसी में। सेकंड थिंग दोस्तों, आप अपना स्टेट, स्पेसिफिक स्टेट चूज़ कीजिए। थर्ड चीज़, जैसा मैंने आपको बताया कि पीडब्ल्यू जुडिशरी वाला का ब्रांच से जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को एक अच्छे मार्गदर्शन में ले जाने के लिए। फोर्थ चीज़ दोस्तों, आपको हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। तथा फिफ्थ चीज़, आप मोटिवेशन हमेशा अपने आप को खुद को मोटिवेट रखें, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि जुडिशरी फील्ड में वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमेशा आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अभी जाके पीडब्ल्यू जुडिशरी वाले के ब्रांच से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।